Good morning to all of you. Today is our lecture number 7. आप 11th क्लास का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और उसमें चल रहा था अपना जर्नल एंट्री का चैप्टर। तो काफी सारा प्रोसेस हमने पीछे देखा था और इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी हमने सॉल्व किया था, राइट। और कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आपको क्या करना था, इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करना था। इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कि मैंने स्टेप दिया हुआ था उसके हिसाब से। सबसे पहला बात, क्या आपने सॉल्व किया? यस और नो? सर हम किए थे, आपने फोटो भी भेजे। हाँ, चलिए इससे पहले हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। देखिए, अगर हम बात करें सत्यम दीवान जी, आप उधर से ड्राइंग मत करें सर, ड्राइंग करने का काम मेरा है, आप केवल लिसन करें, कोई सवाल होगा तो पूछेंगे। ये है ह्यूमन फेस, राइट, है ना जी। ह्यूमन फेस है और यहाँ पे है कान। चलिए, भगवान जी ने हम लोगों को कितना दिया हुआ है? मुंह, एक मुंह दिया हुआ है, और कान कितने दिए हुए हैं? 2। कुछ सोच समझ के दिया होगा, मीन्स आपको जो लिसनिंग करना है वो ध्यान से करना है। आप क्लास का रिकॉर्डिंग करके आप देखेंगे तो दोबारा अगर सुनेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वो ये मिलेगा कि मैंने जो ध्यान से, अगर आप देखिएगा, मैं आपके आंसर्स को लेके आता हूँ। एक तो मैंने पहले बोला था कि सारा का सारा जो आपका ये लेक्चर जो रहेगा, आप वीडियो पॉज करिए, वहां से जो भी नए पार्टिसिपेंट्स ऐड हो रहे हैं आप वीडियो और साउंड को पॉज करके रखेंगे। अभी थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर बातचीत करते हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से, मैं आपका आंसर शीट लेके आ रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आदमी को काम करना पड़ता है। आपको आइडिया लग जाएगा 2 मिनट में कि मैंने क्या बोला था, आपने किया क्या है, राइट। चलिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, मैं आपके रजिस्टर्स को लेके आता हूँ। आपने क्या मुझे सेंड किया हुआ है? चलिए, ये आपका आंसर है। हाँ जी, यही आपने बनाया था? यस सर। क्या मैंने यही बोला था बनाने के लिए? मैंने क्या बोला था सब लोगों को कि आपका जो ये स्टेप है, मैंने ये बोला था ना आपको कि ये वाला स्टेप को फॉलो करके आपको करना है काम। दिस स्टेप मस्ट बी फॉलोड। कुछ बात समझ में आ रहा है? आपने क्या किया, ये क्वेश्चंस जो था यहाँ पे पड़ा हुआ, और उस क्वेश्चन से आपने आंसर्स को कर दिया, राइट। कुछ बात समझ में आ रहा है क्या हम कहने की कोशिश कर रहे हैं? यस। मतलब आप ड्राइंग बंद कर दें, अदरवाइज हम इधर से आपको रिमूव कर देंगे। चलिए, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो आपका था, आपने आंसर किया, ठीक है, वो फाइनल आंसर है, लेकिन इसका मतलब ये है आप बातों को ध्यान से सुन नहीं रहे, राइट। ये फाइनल आंसर है, यही एग्जाम में बनाना है। लेकिन अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको जो है इस फॉर्मेट में करना है। वो फॉर्मेट तो भेजा ही नहीं है आपने मुझे। आपने कहाँ पे ड्राइंग किया है ये वाला फॉर्मेट, वो तो भेजा ही नहीं। दूसरी बात, मैंने ये बोला था आप लोगों को कि आपको जितना भी ये सारा काम करना है वो टीचमेंट ऐप में डालना है ना, वहां से हम व्यू टीचमेंट कर। ऐप पे डालने नहीं आया था। सबसे एक बार पहला और बात, बता दीजिए। आपका आपका तो पहले इनरोल नहीं है, जब तक उसमें रजिस्ट्रेशन की तरह सर आप है इनरोल। सर, मेरे मेरे नाम से नहीं है, आयुष के नाम से, मेरे भैया के नाम से।
तो वहां पे सिंपल सा आपको क्लिक करना है, वो टाइम ओवर हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। आज सुबह 6 बजे तक का टाइम था। चलिए वो फिर से हम बाद में डिस्कस कर देंगे। फिलहाल क्या है कि सबसे पहले हमको काम जो करना है वो ये है, पता नहीं ड्रॉ कर दिया इसने, ये हट ही नहीं रहा यहाँ से। चलिए ठीक है, एक बार 2-3 इलस्ट्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इस फॉर्मेट में फिर से डिस्कस करते हैं, राइट। देखिए अभी आपका, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ यशराज। सबसे पहले इसका नाम ध्यान में रखना जरूरी है, किसके बुक्स में हम करने जा रहे हैं, यशराज के, राइट, यशराज। तो यशराज इज द प्रोप्राइटर और हम लोग अकाउंटेंट बनने वाले हैं किसके, इस यशराज के। चलिए पहला ट्रांजेक्शन है सेल गुड्स फॉर कैश, कितना, 13,000। पहला हमको काम क्या करना है, फर्स्ट काम स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन, राइट। तो आपके पास, हाँ बोलिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है, साउंड अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, पूछिए क्या कहते हैं सत्यम जी। हाँ जी, चलिए ट्रांजेक्शन्स जो है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हाँ जी आयुष बताएगा। यस सर। कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें, सर हम जब वीडियो पहुंच कर रहता है ये ड्राइंग हो जा रहा है, इसलिए रुकिए हम बताते हैं। इसका कैश और सोल्ड। सोल्ड, सोल्ड क्या होता है, नो, सेल, कैश कैश अकाउंट, और सेल और सेल सेल अकाउंट, अकाउंट। राइट। चलिए दूसरे पर्सन हैं, वो बताए मुझे कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। चलिए सेल कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। ये काम करना था, ये काम आपने शायद किया नहीं। देखिए अच्छी बात है अगर डायरेक्टली आप आंसर पे पहुंचते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा, मेरे हिसाब से मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप कम से कम 5 एग्जाम्पल में ऐसा करना, ये करना जरूरी है, क्योंकि ये स्टेप है, थोड़ा सा एक प्रोसीजर है, जिसके हिसाब से आपका बात जो है, कॉन्सेप्ट का गहराई आपको पकड़ में आएगा। चलिए नेक्स्ट इज, क्या करना है हमको, चलिए रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल लगाएंगे हम, है ना। इन दिस केस अगर रियल अकाउंट का गोल्डन रूल पढ़े हम, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलिए सेल ऑफ गुड्स हो रहा है तो कैश आएगा या जाएगा, जाएगा। हाँ वेरी गुड। सामान बेचने पे पैसा जाता है ना, सामान भी दे दो और पैसे भी दे दो। कहाँ है दुकान आपका, हम नहीं, आज आएंगे पैसा खरीदने। आएगा। नहीं नहीं, आपने बोला है आपके शॉप पे हम आएंगे, है ना। और हम सब लोग आएंगे, जितने लोग क्लास में है सब लोग आएंगे, सामान भी मिलेगा और पैसे भी मिलेगा, है ना। हमारी तरह थोड़ी है, पढ़ाते भी हैं। आप ये कह रहे हो कि सर पढ़ाओ भी और फीस भी दो, दोनों नहीं होगा। हाँ फीस नहीं ले सकते, वो अलग चीज है ना जी। चलिए पैसा आएगा कि जाएगा, यही तो सोचना है पैसा आपने जो, आएगा। तो क्या करें हम, डेबिट। डेबिट। चलिए नॉमिनल अकाउंट है, अब नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सेल को आप क्या मानते हो, इनकम या एक्सपेंसेस, इनकम। इनकम। तो इनकम। क्या करें, क्रेडिट। क्रेडिट, राइट। तब जाके फाइनल आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच, 13,000, 13,000। राइट। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आपने ये आंसर भी बना दिया, यहाँ पे बनाया सही है, लेकिन शायद सोचने का टाइम में गड़बड़ हो गया होगा। देखो मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मेरे गुरुजी भी जब पहली बार हम जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, एग्जैक्टली सेम भी मैंने यही किया हुआ था, राइट। ठीक है,
तो एग्जैक्टली यही सेम हमने किया हुआ था। सर ने बोला था अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करके लाओ, और मैं क्या किया, जर्नल एंट्री बना के चला गया। तो ऐसा इसलिए मुझे डाउट होता है कि ये जो सिचुएशन हो सकता है आपका, दिस सिचुएशंस में आप ये भी हो सकता है कि आप क्वेश्चंस को, आंसर को उतार ले हो। तो उतारने का काम नहीं करना है हमको, हमको सीखना है, सर लर्निंग अगर करना है। उतारे रहते तो फिर हमको प्रॉब्लम थोड़ी ना होता, उसमें 2 क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम भी है और अरे वो हम नहीं आया था आप हमको। दिल पे नहीं लीजिए मेरा, देखो जो मुझे एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि आपने उतारा ही है, मतलब ऐसा चांसेस है, हम कैन वर्ड यूज कर रहे हैं। है ना? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि हम आंसर को देखने के बाद उसको कॉपी हो पेस्ट कर दें? सकता है हो सकता है ना, ये सर। सिचुएशन। हमें ना ये स्टेप वाला सॉल्यूशन इसलिए नहीं किए क्योंकि उसके पहले एक दिन पहले आप ये होमवर्क दिए थे, तो वही हम्म। हमको लगा कि हम कहीं कंफ्यूज हो गए होंगे, तो सर यही वाला हमको बोले नहीं, होंगे अभी बनाने के लिए। अभी जो है, अभी जो आपको क्या काम करना है, अभी इस स्टेप को आपको फॉलो करना है, आए तो भी। राइट। देखते नहीं है, बचपन में जब हम लोगों ने पढ़ना ठीक है। शुरू किया, तो हमने नर्सरी या KG 1 में जब हम पढ़ते थे, तो मान लेते हैं आप KG 1 में थे, तो रोज स्कूल जाते थे और 1 साल तक क्या पढ़ा, वही सर का तो किया हुआ चीज पढ़ा। क्या पढ़ा? ABCD। Yes, रोज जाके सुबह सुबह जाते थे स्कूल, ABCD क ख ग घ, जो ड्राइंग है यही करते थे पूरे 4 घंटा 6 घंटा स्कूल में। है ना? तो ऐसा नहीं कि वो तो 5 दिन में ही आपको आ गया क ख ग घ, फिर भी आपने बाद में भी तो पढ़ना शुरू किया है जी। वही काम अभी करना है, ठीक है। चलिए चलिए फटाफट आते हैं। चलिए, सोल्ड गुड्स टू महेश। हाँ जी, सोल्ड गुड्स टू महेश, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करिए। एक तो सेल्स आपका, अकाउंटेंट महेश अकाउंट। एक महेश हो जाएगा। हाँ, और एक सेल्स। क्यों महेश, क्यों कैश नहीं? क्योंकि कल भी डिस्कस हुआ था कि हमारे पास जब भी नाम अवेलेबल होगा तो हम क्या करेंगे, नेम जैसे ही आएगा तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा क्रेडिट सेल हुआ है। राइट। चलिए, सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। चलिए, महेश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। ना ना, महेश, पर्सनल। महेश नाम है। सर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल। हाँ, देखो तो क्वेश्चंस का आंसर तो आपने कर लिया, लेकिन फिर भी अभी देखो, अभी जब भी यहाँ पे भी आपने एक बार गड़बड़ आइडेंटिफाई कर लिया है, जैसे कैश यहाँ पे जा रहा है ना, यहाँ पे भी आप गड़बड़ कर रहे हो, तो ये करना जरूरी है। चलिए, सेल्स नॉमिनल है, क्या करें, डेबिट या क्रेडिट एज पर गोल्डन रूल? सेल्स को क्या करे, बोलते रहिए। सर बता दें। माइक ऑन करके ही रखिए, अभी थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है हमारा, बातचीत वाला। हाँ जी, सेल्स को क्या करें? हाँ क्रेडिट होगा सेल्स। क्रेडिट करते हैं, ठीक है। महेश को और क्या करें? महेश डेबिट। क्यों डेबिट। करें डेबिट? क्यों? बता रहे हैं क्योंकि महेश के पास गुड्स आ रहा है, नहीं पैसा आ रहा है। ना ना, देखो आप जब भी सोचो, सबसे पहले आप किसके घर में बैठे हो, यशराज के, और यशराज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। तो यशराज के यहाँ से अगर सामान बेचा गया महेश को, तो महेश इज अ रिसीवर और गिवर? नहीं रिसीवर होगा। रिसीवर, इसीलिए डेबिट करेंगे, है ना, डेबिट द हाँ रिसीवर। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना जो भी है 15,000। चलिए, बुक अवेलेबल हो गया आप लोगों का, बुक आप लोगों ने खरीद लिया है कि नहीं खरीदा? यस क्योंकि सर सर खरीदे। मोतिहारी में नहीं मिल रहा है अभी। हाँ, तो मिलेगा, आपको ऑर्डर लगाना पड़ेगा, है ना। ऑर्डर दे दिए हैं सर। हाँ ठीक है, आ जाएगा, तब तक ऐसे ही हम लोग काम चलाते रहेंगे। चलिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। हाँ जी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं फटाफट। एक अकाउंट कैश और महेश। कैश अकाउंट, और एक हो गया महेश अकाउंट। चलिए, कैश कौन अकाउंट है? कैश रियल। रियल अकाउंट। रियल अकाउंट है, वेरी गुड। महेश कौन अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल। चलिए, गोल्डन रूल लगाइए, कैश क्या करे? कम से हाँ डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा?
क्योंकि कैश आ रहा है। चलिए महेश क्या होगा? महेश क्रेडिट। क्रेडिट होगा। क्यों होगा? महेश महेश के पास नहीं, महेश गेनर है। हाँ, गेनर है या गिवर है? गिवर है, गिवर राइट। है। ठीक है। गिवर, हाँ। कैश कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, कितना जो भी दिया 10,000 रुपया, ठीक है। चलिए, यस। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। सुरेश अकाउंट। एक तो है सुरेश हो जाएगा। सुरेश, सोल्ड गुड्स टू यस सुरेश सर। फॉर कैश। सेल्स अकाउंट। हाँ, एक तो सेल अकाउंट आएगा, ठीक है। एक कैश आएगा सर। कैश आएगा। महेश क्यों नहीं आएगा? बिकॉज यहाँ पे जब कैश आ गया तो हम इसको धोने की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। नहीं है। चलिए, सेल कौन सा अकाउंट? सेल्स नॉमिनल अकाउंट। कैश कैश। रियल अकाउंट। चलिए ठीक है, गोल्डन रूल लगाइए फटाफट। क्या करें, सेल को डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ये इनकम है। चलिए, कैश क्या होगा? कैश क्या करें? डेबिट। डेबिट। क्यों? आ रहा है ना, कम्स इन, राइट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं। अब ऐसे ही सारा सिचुएशन चलते रहेगा। अब देखिए थोड़ा सा ये वाला पॉइंट देख लीजिए, विड्रॉ। बता दी। हाँ, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, राइट। ये क्या होता है? विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, ये शायद आपने नहीं बनाया है ना? यस सर, हमको नहीं आया था। चलिए ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, देखिए ध्यान से। अगर कैश को विड्रॉ किया है, कैश को विड्रॉ किया है आपने ऑफिस से, यानी कि दुकान से, किसके लिए? फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल। राइट। तो पर्सनल यूज का मतलब क्या है? आप घर पे सब्जी खरीदना है, चावल दाल खरीदना है, उसके लिए। तो अब देखिए, अगर ये बिजनेस था हमारा और ये आपका प्रोप्राइटर था, तो इसने यहाँ पे पैसा अगर डाला तो हम उसको क्या बोलते थे? कैपिटल। यही कर रहे थे ना पैसा। यस सर। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, ये शॉप है ना। अब इसमें इसमें ही काम कर रहा है, तो घर बार की सब्जी खरीदने के लिए यहाँ से पैसा भी विड्रॉ करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, हाँ है ना। करेगा। तो इस विड्रॉल को अगर ये विड्रॉ करेगा, इस विड्रॉल का जो टेक्निकल नेम है, जब पैसा जब प्रोप्राइटर डालता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल, और जब विड्रॉ करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग, ठीक है। ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स वर्ड जैसे ही वर्ड यूज होगा, यू मीन, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए, घर खर्च के लिए, है ना। घर के खर्चे के लिए, घर के खर्च के लिए, दुकान के खर्च के लिए नहीं, घर के खर्च के लिए जो पैसा निकल जाएगा, जैसे आपका स्कूल फीस देना है, आपको घर पे कपड़े खरीदने हैं, चावल दाल नमक तेल हल्दी मसाला जो भी खरीदना है, मतलब वो प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंडिचर है। उसके लिए बिजनेस से जो पैसा निकलेगा, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग, राइट। तो हमको क्या करना है, उसका नाम ड्रॉइंग कर देना है, ठीक है। चलिए, हम यहाँ से थोड़ा सा मिटा के ऊपर वाला खाली करते हैं ताकि हमारा यहीं से काम चल जाए। चलिए, अगर ड्राइंग है तो हम क्या करें? चलिए, हमारे पास विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, एक मेरा अकाउंट क्या हो गया? ड्राइंग। दूसरा कैश। अब ड्राइंग जो है, जैसे कैपिटल पर्सनल अकाउंट था, तो ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट है, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैश आपको मालूम है रियल अकाउंट होता है, ठीक है। चलिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसके हिसाब से हम क्या कर देंगे? डेबिट। डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। क्रेडिट क्या आंसर हो जाएगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। जितना भी अमाउंट दिया हुआ है, कितना? 2,500, राइट।
चलिए ठीक है जी। डन। तो इतना सारा बात हो गया। अब इसमें से कोई और डाउट है आपको जो आपने छोड़ा हुआ था? ये नहीं आया पेड वेजेज? चलिए हमको नहीं फटाफट। आया, पेड वेजेज है तो और पहला, रिसीव हाँ चलिए, पेड वेजेज है तो एक तो सर कैश हुआ होगा और वेज दूसरा वेजेज। वेजेज क्या होता है नहीं मालूम? मजदूरी देना। आपने दुकान में वर्कर रखा हुआ है, उसको वेजेस दे दो। सैलरी का ही एक थोड़ा सा टर्म है, सैलरी थोड़ा ब्रॉड टर्म है। सैलरी उसको दिया जाता है जो आपके दुकान में महीने पे काम कर रहा है। वेजेज उसको दिया जाता है जो आपका डेली बेसिस पे, जब आया, जिस दिन आया उसको 250 रुपया दे दिया। जैसे मान लेते घर में दिवाली के टाइम में आप लेबर को नहीं लाते हो, चौक पे जाते हो और उस लेबर को पकड़ के लाते हो, वो 380 रुपया, 400, 500 जो भी वो पैसा लेता है, वो उसको वेजेज बोलते हैं। तो पेड किया गया। चलिए, तो कैश तो हो गया आपका रियल, वेजेज हो गया आपका नॉमिनल। क्यों? क्योंकि खर्चा है। चलिए, कैश आएगा कि जाएगा? तो वेजेस पेड करेंगे तो कैश जाएगा, हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। वेजेज आपका नॉमिनल है, खर्चा है, तो क्या करेंगे हम? डेबिट। तो क्या फाइनल आंसर होगा? वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हाउ मच? 450, 450। चलिए, पेड सैलरी टू गोपाल, कोई बात नहीं, तो सैलरी पे किया है तो सैलरी हम सीधे सीधे कर देते हैं। एक तो हो गया सैलरी और दूसरा हो गया कैश। सैलरी आपका कौन सा है? कैश गोपाल का नाम क्यों लिखेंगे जब सैलरी उसको दिया है ना? कैश कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट, राइट। ठीक है जी। तो सैलरी आपका डेबिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि खर्चा है। कैश आपका जा रहा है तो क्रेडिट होना चाहिए। सैलरी डेबिट टू कैश। कितना है? 1200 रुपए का सैलरी है। ठीक है। चलिए, अब ये है रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव्ड हुआ है, राइट। तो पहला अकाउंट क्या हो जाएगा? एक कमीशन और दूसरा कैश, राइट। चलिए, कमीशन कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल नॉमिनल। कैश आपका रियल रियल। चलिए, कमीशन, कमीशन इनकम है या खर्चा है? रिसीव्ड हुआ है तो कमीशन आपको मिला है, तो खर्चा है या इनकम है? इनकम है, ऑब्वियसली बात, इनकम है। क्योंकि क्रेडिट कमीशन मिल रहा है। क्रेडिट होगा और ये होगा हाँ डेबिट होगा, डेबिट राइट। तो क्या लिख दें? कैश डेबिट अकाउंट टू कमीशन 200। अकाउंट ठीक है, सब बात बनता है। ठीक है जी। तो ये भी लगभग आपका काम हो गया। तो आज मैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको डाल देता हूं। ठीक है, ठीक है। आप थोड़ा सा करिएगा। ठीक है जी। फिर बाकी जो है, लेकिन काइंडली रिक्वेस्ट है। सर हाँ बोलो। सर तो अब मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा ना सर। वो इनरोलमेंट नहीं हुआ है, अभी नहीं करवाया है, कर तो लेंगे एक दो इनरोलमेंट दिन करो में। ना, 1 सेकेंड का काम है। हम एक एक करके व्हाट्सएप पे भेजते रहेंगे तो मेरा व्हाट्सएप में स्पेस नहीं रहता है ना, बहुत ज्यादा मैसेज आता है, इसीलिए तो उसको ढूंढा गया है। टीचमेंट ऐप को करने का पर्पस ही यही है कि हम लोगों ने क्यों उसको किया हुआ है, क्योंकि वहां से जाइए आप आराम से देखिए, है ना। ये बातें वहां पे सब कुछ एक ही बार रहेगा। मैं यस आपको भेजूंगा, फिर उसको भेजूंगा, कोई और बच्चा आएगा फिर उसको भेजूंगा। तो फिर अब मेरा तो 1 घंटा पढ़ाने का काम और 2 घंटा भेजने का काम रहेगा, है ना। इसलिए वहां पे डाला गया है। आप इनरोल कर लीजिए, आपके पास लिंक तो है ही, लिंक मैंने भेजा हुआ है टीचमेंट ऐप का। वहां पे सीधे एक बटन दबाना है, उंगली प्रेस करना है और आप यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक प्रेस करूंगा, आप एक्सेप्ट हो जाओगे, राइट, खत्म। ठीक है जी। चलिए, यस सर, रुकिए करते हैं। हाँ कर लीजिए, अभी कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं, कल के लेक्चर में। तब तक क्वेश्चंस हम डाल दे रहे हैं टीचमेंट ऐप पे, आप वहां से उसको देख के आप प्रोसीड्स करेंगे। थैंक यू फॉर वेरी मच।